लगभग 3200 लोगों ने इस पोल में पार्टिसिपेट किया है। टफ 31% लोगों का कहना है और मीडियम कहना है कि 54% लोगों का है, यानी कि वही है कि मॉडरेट से जो है कि टफ लेवल का पेपर था, सामान्य इजी पेपर नहीं था जिसको आसान कहा जा सके। ठीक है, अब पिछले वर्ष का क्या कट ऑफ था ये बता रहा हूं मैं आपको। पिछले वर्ष का क्या कट ऑफ था ये देखिए, पहला जो काउंसलिंग शेड्यूल, ये कोई नहीं दिखाएगा आपको, ये जो है कि ऑफिशियली केवल मैं ही दिखा रहा हूं। ये जो है कि काउंसलिंग शेड्यूल जो है कि जारी किया गया था 2019-20 में, क्योंकि इस बार कोविड-19 पैंडेमिक है तो सारा चीज मतलब लेट में हो रहा है, नहीं तो जून 23 को आप देख सकते हैं काउंसलिंग शेड्यूल जारी हो गया था पिछले साल। और पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो पहला जो कट ऑफ था 192 एंड अबव था, यानी कि 192 या उससे अधिक अंक पाने वाले छात्रों को पहले दिन बुलाया गया था। इसमें क्या होता है कि जो टॉप रैंकर्स होते हैं, यानी कि जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ या टॉप 10 या टॉप 20 में आने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, उनका एडमिशन होता है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हो, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो एससी हो, चाहे वो एसटी हो। एसटी वालों का जो है कि एडमिशन हो जाता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। जो एसटी कैंडिडेट्स हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब वाले जो लोग हैं, उनका एडमिशन हो जाएगा, उनको कट ऑफ का टेंशन नहीं रखना है। उनका अगर बिल्कुल नंबर बहुत कम भी है तो भी हो जाएगा, जीरो भी है तो भी हो जाएगा, उनके लिए कोई बाध्यता ही नहीं है। तो एसटी वाले कैंडिडेट्स बिल्कुल परेशान ना हो। ये पहला कट ऑफ था। दूसरा कट ऑफ देखिए कब जारी किया गया, मंडे को अगले दिन ही जारी किया गया था। 180 एंड अबव को बुलाया गया, यहाँ पर भी ऑल कैटेगरीज को बुलाया गया था, यानी कि सभी जो कैटेगरी के लोग थे, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, सबको बुला लिया गया था। फिर इसके बाद जो है तीसरा जो कट ऑफ आता है वो कितना आता है, 172 एंड अबव बुलाया जाता है। यहाँ पर भी सभी कैटेगरी को बुलाया गया है, यहाँ पर भी अभी आरक्षण वगैरह वाली बात नहीं है। जो टॉप रैंकर्स हैं उनको बुलाकर एडमिशन दिया गया इस दिन। एसटी कैंडिडेट देखिए, आप देख सकते हैं कि हर दिन एसटी कैंडिडेट्स को बुलाया गया, यानी कि एसटी कैंडिडेट्स केवल एग्जाम दे दिए हो तो उनका एडमिशन हो जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि बीए में 1 जुलाई को भी प्रवेश होगा। इसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस में 162 अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। वहीं एससी वर्ग में 152 या अधिक अंक, यानी कि ईडब्ल्यूएस 162 और एससी वर्ग यानी कि जो शेड्यूल्ड कास्ट वाले लोग हैं उनका 152 या अधिक अंक थे, तो उनको बुला के उनको एडमिशन दे दिया गया था। ठीक है, यहाँ पर जो आरक्षित वाले सीट है वहां पर जो है कि क्या है, उनको जो है कि उनको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिलता है, यानी कि ओबीसी वाले ऐसा ना सोचे कि पहले 2-3 दिन में हमको बुलाया ही नहीं गया तो जो है कि हमारा जो है कि सीट या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गड़बड़ा जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। उसके बाद देखिए बीए में 11 जुलाई को 151 या से अधिक अंक ओबीसी, 130 या अधिक अंक एससी। तो इस हिसाब से मेरिट कितनी गिरती जाती है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में क्या है, मल्टीपल काउंसलिंग्स होती हैं और बहुत लोगों का एडमिशन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर सीटें बहुत हैं तो यहाँ पर एडमिशन न होना बहुत कॉमन बात नहीं है। यहाँ पर लगभग सभी का एडमिशन हो जाता है। जो जीरो नहीं है, समझ रहे हैं, जीरो जो हो, जिसको कुछ भी नहीं आता है, केवल उसी का एडमिशन नहीं होगा। थोड़ा बहुत जिसको नॉलेज थी उसने ठीक ठाक क्वेश्चन किया, 20-50-60 क्वेश्चन किए तो उनका एडमिशन तय है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हो जाना। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये जो कट ऑफ था ये प्रीवियस ईयर का कट ऑफ था। मेरे चैनल पर ही ये डेटा अवेलेबल है, आप चाहे तो चैनल पर विजिट करके इन वीडियोस को देख सकते हैं। वहीं से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है और आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करने से पहले क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इस कट ऑफ को जो है कि इफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि पेपर कैसा था, यानी कि पेपर हार्ड था या मॉडरेट था, यानी कि मॉडरेट से हार्ड के लेवल था या टफ के बीच में था, यानी कि पेपर पिछले वर्ष के मुकाबले थोड़ा सा कठिन था। और ऐसा मानना है, समाचार पत्रों में ऐसा दिया है कि पेपर संतुलित था, काफी सामान्य था। और वो कैसे कह रहे हैं संतुलित था ये मुझे भी नहीं पता, क्योंकि कोर सब्जेक्ट्स काफी कठिन क्वेश्चंस पूछे गए थे। हिस्ट्री को छोड़कर जो है कि ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस काफी कठिन थे, ऐसा छात्रों का कहना है। ठीक है, उसके अतिरिक्त जो है कि रीजनिंग का जो पोर्शन था वो भी, उसमें मैथमेटिकल रीजनिंग पूछ ली गई थी। जनरल अवेयरनेस में भी क्या है, ट्रेडिशनल क्वेश्चंस नहीं पूछकर जो करंट एकदम प्रैक्टिकल नॉलेज के क्वेश्चंस होते हैं, हैरी पॉटर से रिलेटेड प्रश्न पूछ लिया गया, लॉर्ड ऑफ रिंग्स से रिलेटेड प्रश्न पूछ लिया गया, फिल्म सिटी से रिलेटेड प्रश्न पूछ लिया गया। तो इसमें भी काफी छात्र जो है कि प्रश्न अच्छे से वो नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो आपने ये देखा कि प्रीवियस ईयर का कट ऑफ आपको पता चल गया कितना था, लमसम मैंने बता दिया, सब कुछ ओवरऑल जो भी चीजें थी वो बता दिया गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बीए में 10 जुलाई को क्या कट ऑफ था, आप देख सकते हैं 163 या अधिक अंक सभी श्रेणी, यानी कि सभी कैटेगरी के लोग, जनरल जिसमें अनरिजर्व्ड जिसको कहते हैं, या अनरिजर्व्ड या सभी कैटेगरी जो टॉप रैंकर्स हैं, उनका 163 तक में भी एडमिशन हुआ था। पिछले बार की मैं बात बता रहा हूं। उसके बाद जो है कि 141 या अधिक अंक ईडब्ल्यूएस वर्ग, 141 या अधिक अंक ईडब्ल्यूएस वर्ग यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, यानी जो सवर्ण गरीब लोग हैं उनके लिए जो है कि 141 अंक जो है कि मेरिट रखी गई थी। और सभी अभ्यर्थी अरबी फारसी कोटा है और सारे कोटा भी होते हैं इसमें, तो कोटा के हिसाब से हुआ है। इसके बाद 11 जुलाई को जो मैंने बताया अभी इससे पहले कि 151 या इससे अधिक अंक ओबीसी सबको जो है कि बुलाया गया था। तो इन सब डेटा को आपने निश्चित रूप से देख लिया होगा, समझ गया होगा कि जनरल कैटेगरी का जो एडमिशन है अंतिम रूप में अगर मैं बात करूं तो 163 तक हुआ है। जो अनरिजर्व्ड वाले जनरल हैं वो कह सकते हैं कि 163 तक उनका एडमिशन हुआ है, और जिनके पास
ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट था उनका 141 तक हुआ है, 141 नंबर तक अगर वो पाए तो उनका एडमिशन हो गया है। ठीक है, हो गया है कि नहीं। अब जो बात करते हैं कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी इस बार की। ठीक है, तो यहां पर मैं बात करता हूं, एक फैक्टर और है इस बार की, इस बार 25% सीट्स बढ़ाई गई हैं। 25% क्या है, सीट्स को क्या है, बढ़ा दिया गया है। 25% सीट्स बढ़ाई गई हैं, यानी कि पहले कितनी सीट्स थी अभी आप जानिए। पहले 3600 समथिंग कुछ सीट थी, 3600 समथिंग कुछ सीट थी, और इसका 25% आप निकालेंगे, 3600 का ही निकालते हैं तो 900 हो जाता है। क्योंकि 3600 समथिंग थी तो समाचार पत्रों में क्या छपा है कि लगभग 4600 सीट केवल मेन कैंपस में है। 4600 सीट कितनी है, केवल मेन कैंपस में है। तो यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ये हाई ही, मैंने जो लिखा है ये हाई है, अधिक से अधिक कट ऑफ है, कम से कम नहीं है। ये अंतिम कट ऑफ कह सकते हैं, इससे एक और कट ऑफ अधिक आ सकता है। कहने का मतलब क्या है, जो 150 से 160 लिखा है तो ये 145 से 150 तक भी हो सकता है। तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी यानी कि जो किसी प्रकार का आरक्षण नहीं ले रहे हैं, वो अगर जो 150 या 160 के बीच में मार्क्स स्कोर कर रहे हैं तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में किसी न किसी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से उनका एडमिशन हो जाएगा, भले से उनके मन चाहे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में एडमिशन हो या ना हो। ठीक है, कोई ना कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा, मेन कैंपस में आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का मैंने हालांकि बहुत अधिक रखा है, अधिक इसलिए रखा है क्योंकि पिछली बार क्या था कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट किसी स्टूडेंट के पास नहीं था, बहुत कम लोगों के पास था, इसलिए उसकी कट ऑफ काफी नीचे गई थी, ओबीसी से भी नीचे गई थी। अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो ओबीसी से भी नीचे कट ऑफ गई हुई है तो ईडब्ल्यूएस की। लेकिन अब इस बार हो सकता है कि लोगों के पास सर्टिफिकेट बनवा लिया हो स्टूडेंट्स ने, तो उनकी कट ऑफ 140 या 150 हो सकती है, या एक कट ऑफ इससे नीचे बात करें तो 135 से 140 के बीच में हो सकती है आखिरी कट ऑफ, जिसमें कि उनका एडमिशन मेन कैंपस में हो सकता है। ठीक है, ओबीसी के स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो 135 से 140 नंबर अगर उनके आ रहे हैं तो आराम से उनका एडमिशन हो जाएगा मेन कैंपस में, कोई ना कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन उनको मिल जाएगा। एससी कैंडिडेट्स 100 या 110 से अधिक अगर वो पा रहे हैं तो उनका भी एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि पेपर डिफिकल्ट था इस बार। पिछली बार पेपर आसान आया था, तब जो है कि उस तरह की कट ऑफ आए थे, तो ये भी हाई एंड पे जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ ये हायर एंड की कट ऑफ आप मान के चलिए, इससे भी एक कट ऑफ हो सकता है कि कम आ जाए, इससे भी 10 नंबर कम कट ऑफ जा सकती है। ये हायर एंड की कट ऑफ बता रहा हूँ मैं, इससे भी 10 नंबर कम जा सकती है, क्योंकि पेपर टफ था, कठिन था, कोर सब्जेक्ट से क्वेश्चन नहीं लगे हैं, बच्चे नहीं पाए उसको, तो निश्चित रूप से उनका स्कोर कम होगा। तुक्का मारे होंगे, सब तुक्का तो सही होगा, तो जो भी होगा उसी हिसाब से जो है कि ये कट ऑफ थोड़ा सा हायर एंड पर बनाई गई है, इससे कम भी मार्क्स जो है कि कट ऑफ जा सकती है। एसटी स्टूडेंट्स तो सभी हैं जिन्होंने एग्जाम दिया, वो अपना एडमिशन सुनिश्चित मान ले और उनका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो भी अपना सुनिश्चित मान ले। एक बात यहाँ पर नोट करके मैंने लिखा है, जो यहाँ पर क्लेम कर देते हैं कुछ बच्चे आकर कि यहाँ पर मैंने यही लिखा है कि यह 100% सत्य हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। सदैव अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग करिए, तो आपको ईश्वर ने बुद्धि और विवेक दोनों दिया है, तो उसका सदैव आप प्रयोग करते रहिए, क्योंकि जो बातें कोई भी बता रहा है तो उस पर आपको अमल करने से पहले सोचना चाहिए उसके पीछे उसने तर्क क्या क्या दिए, उसके पीछे उसने क्या क्या फैक्टर्स बताए, क्या ये फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले